अस्सलाम वालेकुम। कीमती परिंदों को मुहलक अमराज से महफूज रखने या अमराज की सूरत में सेहतियाबी के लिए आजमूदा मरकबात शेयर किए जा रहे हैं। बाज़-औक़ात जानदार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे सांस के अमराज और मिलते जुलते मुतल्लिका मसाइल में मुब्तला दिखाई देते हैं। हमें बिला ताहीर मौसर इलाज मुंतखब करना है ताकि सूरत हाल पेचीदा ना हो। मौसमी तनाव हो या रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, छींकू की अलामात हों या परिंदे दिक्कत से सांस लेते दिखाई दें तो सेहतियाबी के लिए हाइड्रिलीन अमाइनोफाइलिन सिरप भी कारआमद है। 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में 1.5 चम्मच हाइड्रिलीन रोज़ाना 5 घंटे लगातार 4 दिनों तक मुतासरा चिकन्स को पिलाइएगा। अगला ऑप्शन मेंटॉक्स लिक्विड का है, जिसे पानी में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों को दे सकते हैं और बजरिया स्प्रे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पानी में मिलाकर देना चाहें तो 1 सीसी यानी 1 मिलीलीटर मेंटॉक्स 2 लीटर ताज़ा साफ़ पानी के हिसाब से लगातार 5 दिन रोज़ाना 8 घंटे इस्तेमाल करवाइएगा और बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए। और अगर स्प्रे के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहें तो 1 सीसी या 1 मिलीलीटर मेंटॉक्स 6 लीटर पानी में शामिल करके दिन में 2 मरतबा सुबह शाम स्प्रे करें। लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। मेंटॉक्स लिक्विड में मौजूद मेंथोल, कैम्फोर, यूकलिप्टस ऑयल, पाइन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, लेमन ऑयल बिला ताहीर निज़ाम तनफ़्फ़ुस को मजबूत करने, सांस लेने के अमल में आसानी पैदा करने, रेशा बाहर निकालने और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं, जिससे मुतासरा जानदार तेज़ी से सेहतियाब होते नज़र आते हैं। जानदारों को निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलवाने के लिए फेनरमिन सिरप, क्लोरफेनामिन मेलिएट का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। 450 मिलीलीटर की इस पैकिंग को लगातार 5 दिनों तक 1-3 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी फेनरमिन सिरप 3 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। सुर्ख, छुभती, बहती हुई आँखें, छींके मारना, बहती नाक, गले में हारिश, एलर्जी की वजह से नाक बहना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार से राहत दिलवाने के सिलसिले में क्लोरफेनामिन मेलिएट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करना हो, सांस लेने में रवानी पैदा करनी हो, म्यूकस, रेशा, बलगम बाहर निकालना हो, इम्यून सिस्टम में मजबूती लानी हो या जानदार शदीद स्ट्रेस तनाव का शिकार हों तो 1-3 के बजाय 1-2 का तनासब भी रख सकते हैं, यानी 1 सीसी दवा, 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। अगर आप स्प्रे करवाना चाहें तो 6 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर यानी 1 सीसी फेनरमिन शामिल करें और रोज़ाना 2 मरतबा स्प्रे करें। तब तक इस अमल को जारी रखें जब तक अलामात का खात्मा ना हो। अमूमन 2 से 4 से 5 दिनों में ही इस टॉनिक के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो जाते हैं। जब भी जानदार सांस के मसले, सांस के अर्जे में मुब्तला हो तो आपको एक ऐसा मरकब चाहिए जिसमें यूकलिप्टस ऑयल, थाइमोल, मेंथोल, कैम्फोर, विटामिन सी, वेसिसिन एक्सट्रैक्ट और दीगर ऐसे अज्जा मौजूद हों जो उसे सांस के मसले से बाहर निकालें। सांस के मसाइल के सिलसिले में बतौर मुआवन यानी सपोर्टिव थेरेपी या मर्ज़ की रोकथाम के लिए वैक्सीन के स्ट्रेस को ख़त्म करना हो, कोराइज़ा, एंडी न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत बीमारी, आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, सीआरडी यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, बर्ड फ्लू और मिलते जुलते बहुत से मसाइल से जानदारों को बाहर निकालने के लिए रेस्पिराफ का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में बलगम इकट्ठी हो या गर्मी का तनाव हो, जानदार छींके मारते दिखाई दें या नज़ला ज़ुकाम हो, कोराइज़ा की शिकायत हो या किसी भी बदइंतज़ामी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो या सांस की नाली में रुकी हुई बलगम को बाहर निकाल कर सांस लेने में आसानी पैदा करनी हो, बीमारी के हमले की सूरत में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना चाहें या फिर ऑक्सीजन के हसूल को यकीनी बनाना हो तो ये मरकब यानी रेस्पिराफ इन मकासद के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। आप इसे पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं और बजरिया स्प्रे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी में शामिल करना चाहें तो 1-4 का तनासब रखेंगे, यानी 1 सीसी टॉनिक 4 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। बाज़ औक़ात जानदार की ज़ाहरी सूरत हाल, मर्ज़ की शिद्दत, मौसम को देखते हुए आप मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन करीबी वेटनरी डॉक्टर से मशवरा कर लेना बेहतर हिकमत अमली है।
अगर स्प्रे करवाना चाहें तो 1 लीटर पानी में 20 सीसी रेस्पिराफ शामिल करेंगे। इस टॉनिक को वैक्सीन या दीगर एंटीबायोटिक्स के साथ इस्तेमाल ना करें। रेस्पिराफ के नाम से दस्तयाब ये अमेज़ा स्प्रे पंप में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पानी में शामिल करके पिलाने से भी मुतासरा जानदारों को मुख्तसर मुद्दत में ही राहत दिलवाई जा सकती है। जिन परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा हो जाए, मतलब बुखार हो जाए, तो उन्हें डिस्प्रिन इस्तेमाल करवा के सेहतियाब कर सकते हैं, जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं। चिकन्स 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं, तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करें और बुखार में मुब्तला परिंदों को पीने के लिए दें। ये एक बेहतरीन किस्म की एंटीपायरेटिक दवा है। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया में दीगर अद्वियात, एंटीबायोटिक्स, डिवर्मर यानी किरमकुश दवा या वैक्सीन्स इस्तेमाल ना करवाएं। जो चिकन्स खुद ये वाला पानी ना पी सकें, उन्हें ड्रॉपर, सिरिंज वगैरह की मदद से पिलाएं। दौरान इस्तेमाल मुकम्मल एहतियात बरतें। टैबलेट्स के साथ इन्फेक्शन ना लगने पाए। लगातार 3 दिनों तक डिस्प्रिन पानी में हल करके रोज़ाना 6 घंटों तक पानी और सॉल्युबल एस्पिरिन का महलूल मुतासरा जानदारों को पिलाएं। गर्मी का तनाव चिकन्स के अजसाम से ताकत के ज़िया का बायस बनता है और इसी ताकत की फराहमी के लिए हम बैरूनी कूत बख्श अशिया इस्तेमाल करवाते हैं, ख़ास तौर पे मल्टीविटामिन्स। आपके पास मौजूद जानदारों की तादाद कम है तो बड़ी महंगी पैकिंग खरीदने के बजाय लगभग 110 रुपये की कीमत में मैसर होने वाला 20 ग्राम साइमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन्स पाउडर ख़रीद लेना बेहतर रहेगा। सिमंस कंपनी के तैयार करदा ये वाले साशे ग़िज़ा में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं और पानी में हल करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। साइमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन्स पाउडर का आम तरीका इस्तेमाल ये है कि शदीद बीमारी और आसाबी दबाव की सूरत में बतौर इलाज 4 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में 1 ग्राम पाउडर शामिल करें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं और बीमारी से बचाने, पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करवाने के सिलसिले में मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाना चाहें तो उस सूरत में 8 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में 1 ग्राम पाउडर शामिल करें। रोज़ाना कम अज़ कम 6 से 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक मल्टीविटामिन्स पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए दें। मर्ज़ की शिद्दत कम हो तो 3 दिनों तक और अगर चिकन ज़्यादा न डाल हों तो 8 से 10 दिनों तक मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाना जारी रखें। पाउडर को सूरज की रोशनी, तपश, हरारत और बराह रास्त रोशनी से बचाएं ताकि इसकी असर पजीरी मुतासर ना हो। अगर पाउडर को मल्टीविटामिन्स को कुछ अरसा के लिए ज़हीरा करना हो तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें और इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीह बगौर देखें, एक्सपायर्ड साशे ना ख़रीदें और तसल्ली कर लें कि पैकिंग खुली हुई ना हो। अगर पैकिंग पहले से ही खुली हुई है, कुछ पाउडर इस्तेमाल करके फिर से इसे ज़हीरा करके आपको फ़रोख्त किया जा रहा है तो ना ख़रीदें, बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। आपके पास जितने जानदार हैं, जितना वो रोज़ाना 6 से 8 घंटों में पानी पीते हैं, उस हिसाब से 8 या 10 दिनों की कैलकुलेशन करके ये पाउडर खरीदें। ये आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से बआसानी मैसर हो जाएगा। चिकन्स में विटामिन्स की कमी को पूरा करवाने के लिए ये एक शानदार मरकब है। 20 ग्राम की इस पैकिंग में विटामिन ए, D3, विटामिन ई, के, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड और कैल्शियम पेंटोथेनेट मौजूद हैं। बुखार में मुब्तला जानदारों में जितना जल्दी हो सके बुखार की वजह तलाश करें और दवा के साथ साथ देखभाल में भी बेहतरी लाएं, वगरना दवा असर नहीं दिखाएगी। बहुत ज़्यादा ठंडा या हद से ज़्यादा गर्म पानी मौसमी तनाव, ख़राब मस्कन, बीमारियां पैदा करने वाले जुर्सों में और दर्जा हरारत की बार बार कमी बेशी या हद से ज़्यादा उतार चढ़ाव जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफ़ा का बायस बनते हैं और इसी जिस्मानी टेम्परेचर में इजाफ़ा को हम बुखार का नाम देते हैं। मुतासरा परिंदे बुखार की कैफियत का शिकार होने के बाद कुछ इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं: खाने पीने में कम दिलचस्पी लेना, हरारत या धूप वाली जगह पे ज़्यादा वक्त गुजारना, उखड़े हुए पर,
गर्दन को परों में छुपाना, कदरे तेज़ सांस लेना, दिन ब दिन कमज़ोरी, पतली बीठें और बाज़ औक़ात हलक से गैर मामूली आवाज़ों का निकलना। आप कलगी को हाथ में पकड़कर या पंजे उल्टे हाथ पे रख के या थर्मामीटर की मदद से भी तशख़ीस कर सकते हैं कि जानदार की जिस्मानी हालत नॉर्मल है या फिर इसे बुखार है। और बुखार की सूरत में हम उन आज़मूदा मरकबात को इस्तेमाल करवाएंगे जो इस वीडियो में शेयर किए गए हैं, या फिर ब्रूफिन, एरिनेक वगैरह मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा के चिकन्स का जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।